अर्जुन की मृत्यु के बाद पत्नी भानुमति का क्या हुआ? क्यों करना पड़ा अर्जुन से विवाह? महाभारत के मुख्य पात्र दुर्योधन के बारे में बहुत लिखा और कहा गया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी पत्नी कौन थी जिससे वो बहुत प्रेम करते थे? उसका महाभारत के युद्ध में पति समेत कौरव की मृत्यु के बाद क्या हुआ? दुर्योधन की पत्नी का नाम भानुमति था। भानुमति काम्बोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थी। भानुमति बहुत ही सुंदर, आकर्षक, बुद्धिमान और ताकतवर थी। उसकी सुंदरता और शक्ति के किस्से प्रसिद्ध थे। यही कारण था कि भानुमति के स्वयंवर में शिशुपाल, जरासंध, रुकिम, वक्र, कर्ण आदि राजाओं के साथ दुर्योधन भी गया हुआ था। कहते हैं कि जब भानुमति हाथ में वरमाला लेकर अपनी दासियों और अंगरक्षकों के साथ दरबार में आई और एक एक करके सभी राजाओं के पास से गुजरी तो वह दुर्योधन के सामने से भी गुजरी। दुर्योधन चाहता था कि भानुमति वरमाला उसे पहना दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दुर्योधन के सामने से भानुमति आगे बढ़ गई। दुर्योधन ने क्रोधित होकर तुरंत ही भानुमति के हाथ से माला झपटकर खुद ही अपने गले में डाल ली। इस दृश्य को देखकर सभी राजाओं ने तलवारें निकाल ली। ऐसी स्थिति में दुर्योधन ने भानुमति का हाथ पकड़कर वहां उसे महल के बाहर ले जाते हुए सभी योद्धाओं से बोला, कर्ण को परास्त करके मेरे पास आना। अर्थात उसने सब योद्धाओं से कर्ण से युद्ध की चुनौती दी, जिसमें कर्ण ने सभी को परास्त कर दिया। लेकिन जरासंध से कर्ण का युद्ध देर तक चला। जरासंध ने दुर्योधन की पत्नी भानुमति के स्वयंवर में भी भाग लिया और जब दुर्योधन जबरन भानुमति को अपनी पत्नी बनाना चाह रहा था, तब जरासंध और कर्ण में 21 दिन युद्ध चला, जिसमें कर्ण जीता और पुरस्कार में जरासंध ने कर्ण को मालिनी का राज्य दे दिया। ये जरासंध की पहली हार थी। इस तरह दुर्योधन ने भानुमति के साथ जबरन विवाह किया। भानुमति को हस्तिनापुर ले जाने के बाद दुर्योधन ने उसे ये कहकर सही ठहराया कि भीष्म पितामह भी अपने सौतेले भाइयों के लिए अंबिका और अंबालिका का हरण करके ले आए थे। इसी तर्क से भानुमति भी मान गई और दोनों ने विवाह कर लिया। उन दोनों की 2 संतान हुई। एक पुत्र लक्ष्मण था, जिससे अभिमन्यु ने युद्ध में मार दिया था, और पुत्री लक्ष्मणा, जिसका विवाह कृष्ण के पुत्र शांब से हुआ था। दूसरी ओर अभिमन्यु की पत्नी वत्सला बलराम की बेटी थी। बलराम चाहते थे कि वत्सला की शादी दुर्योधन के बेटे लक्ष्मण से हो, किंतु वत्सला और अभिमन्यु एक दूसरे से प्रेम करते थे। गंधारी ने सती पर्व में बताया है कि भानुमति दुर्योधन से खेल खेल में ही कुश्ती करती थी, जिसमें दुर्योधन उससे कई बार हार भी जाता था। भानुमति अपूर्व सुंदरी थी। आंचलिक कथाओं में ये कहा गया है कि जब दुर्योधन नहीं रहा तो भानुमति ने अर्जुन से विवाह कर लिया। कहा जाता है कि दुर्योधन से विवाह करने से पहले वह मन ही मन अर्जुन को चाहती थी। वह ता जिंदगी कृष्ण की पूजा करती रही। बेशक उसके पति दुर्योधन ने कई बार कृष्ण को खरी खोटी सुनाई, अपमान भी किया, लेकिन भानुमति के लिए वह हमेशा आराध्य रहे। यहाँ तक कि पति के निधन के बाद भी वह उनकी भक्त बनी रही। भानुमति के बेटे का नाम लक्ष्मण था, जो खुद महाभारत के युद्ध में मारा गया। भानुमति को दुर्योधन और पुत्र लक्ष्मण की मृत्यु का गहरा धक्का लगा था। महाभारत के स्त्री पर्व में दुर्योधन की मां गांधारी कृष्ण से अपनी पुत्र वधू का वर्णन इस प्रकार करती है। गांधारी श्री कृष्ण से कहती हैं, हे कृष्ण, देखो ये दृश्य मेरे पुत्र की मृत्यु से भी अधिक दुखदायी है। दुर्योधन की प्रिय पत्नी महाबुद्धिमान कन्या है। देखो वह कैसे अपने पति और बेटे के लिए विलाप कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि भानुमति ने पति दुर्योधन के सबसे बड़े शत्रु पांडुपुत्र
अर्जुन से क्यों विवाह कर लिया। भानुमति जितनी रूपवती थी उतनी ही चतुर भी। कहा जाता है कि जब महाभारत का युद्ध तय हो गया तब भानुमति को पता था कि कौरवों का सर्वनाश हो जाएगा। अपने कुनबे को बचाने के लिए उसने ही भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाम से अपनी पुत्री लक्ष्मणा को भगाकर ले जाने की युक्ति सुझाई। एक अन्य कथा के अनुसार शाम जब लक्ष्मणा का अपहरण कर फरार हो गया तो भानुमति ने दुर्योधन को अपने अपहरण की याद दिलाई और शाम से लक्ष्मणा के विवाह में अहम भूमिका निभाई। भानुमति ने अपने कुनबे को बचाने के लिए हर वो संगत कार्य किया, हर उस चीज को जोड़ा जिसका जुड़ना संभव नहीं था। इसलिए कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा भानुमति ने कुनबा जोड़ा, ये कहावत भी बनी। पुत्र की मृत्यु से भानुमति को गहरा झटका लगा। महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु के हाथों दुर्योधन के पुत्र की मृत्यु हुई थी। इसके बाद भी भानुमति को मालूम था कि युद्ध को सुरक्षित रखने के लिए अर्जुन से विवाह कर लेना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने इसमें खास भूमिका अदा की। उन्होंने अर्जुन और भानुमति का विवाह कराया, जिसके पीछे एक कहानी और कही जाती है कि भानुमति शल्य की बेटी थी जो नकुल और सहदेव के चाचा थे। वह पहले अर्जुन से ही शादी करना चाहती थी। जब स्वयंवर हुआ तो अर्जुन उसमें आए ही नहीं। तब भानुमति के पिता की इच्छा थी कि वह दुर्योधन से शादी करे, तो उसने वैसा ही किया। लेकिन पति दुर्योधन के निधन के बाद अर्जुन की 9वीं पत्नी बनना पसंद किया। इसकी वजह ये भी थी कि अब कोई लड़ाई नहीं हो और कुनबे में शांति बनी रहे। महाभारत में युद्ध के बाद की उत्तर कथा ज़्यादा नहीं मिली, लिहाजा किसी बड़े ग्रंथ में अर्जुन और भानुमति के विवाह की कोई जानकारी नहीं मिलती। लेकिन ये बात एकदम तय है कि महाभारत युद्ध में भीम के हाथों दुर्योधन की मृत्यु के बाद पांडवों ने भानुमति का सम्मान किया। वह अपने भविष्य को लेकर अचिंतित थी। उसने कौरव और पांडव परिवारों को एकजुट करने की कोशिश की। कुछ जानकारियां ये भी कहती है कि वह पति के निधन के बाद विधवा रही और अपने ससुराल में रहकर धृतराष्ट्र की सेवा की। धृतराष्ट्र के साथ गंगा नदी के किनारे रहकर तपस्या की। बाद में भानुमति ने गंगा में समाधि ले ली। एक तमिल लोक कथा है जिसमें बताया गया है कि दुर्योधन के कहने पर कर्ण अक्सर भानुमति की देखभाल के लिए उसके पास जाया करता था। एक बार कर्ण और भानुमति ने पासा खेलना शुरू किया। धीरे धीरे कर्ण जीतने लगा और इसी बीच अचानक दुर्योधन लौटा और कमरे में प्रवेश किया। पति को अंदर आते देख भानुमति सम्मान से खड़ी हो गई। कर्ण को पता नहीं लगा। उसको लगा कि भानुमति इसलिए उठ गई क्योंकि हारना नहीं चाहती। कर्ण ने भानुमति का पल्लू पकड़कर खींचा तो पल्लू में लगे मोती बिखर गए। इससे भानुमति की स्थिति बहुत विचित्र हो गई। वह स्तंभ हो गई कि तब पति पता नहीं क्या सोचेगा और करेगा। तब दुर्योधन ने समझदारी का परिचय देते हुए दोनों को अप्रिय स्थिति से बचा लिया। उसने पत्नी से कहा, क्या मुझे सिर्फ मोतियों को झटका करना चाहिए? क्या आप चाहेंगी कि मैं उन्हें भी पिरोऊं? दरअसल दुर्योधन को अपनी पत्नी पर बहुत विश्वास था। शिवजी सावंत के उपन्यास मृत्युंजय में जो कर्ण के जीवन पर आधारित है उसमें लिखा है कि भानुमति की एक दासी थी जिसका नाम सुप्रिया था, जो उसके बहुत करीब थी। जब दुर्योधन और कर्ण ने भानुमति का अपहरण किया तो सुप्रिया भी साथ चली गई। जब भानुमति ने दुर्योधन को अपना जीवन साथी स्वीकार कर लिया तो सुप्रिया ने भी कर्ण को अपना पति चुन लिया। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं।
वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियाँ, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।